लेकिन मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर कोई एग्जाम ना निकले तो क्या जिंदगी में हार मान लेना चाहिए? क्या एक ऐसा एग्जाम, अगर कोई एग्जाम नहीं निकला है तो क्या हम उसके दोबारा से नहीं उठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। जहां एक तरफ फोन कॉल्स, मैसेजेस की बौछार है लगातार सिलेक्शन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मैसेजेस हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल भी अभी जिक्र नहीं करूंगा कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, सर मेरे 59 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए हैं। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं उन बच्चों के इस समय पर, क्योंकि मुझे इस समय पर सबसे पहले उन बच्चों से बात करनी है जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, जिन बच्चों के रिजल्ट में कोई कमी रही है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे फटाफट कमेंट बॉक्स में आए, मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मुझे जिनका रिजल्ट हुआ है उनको आगे ले जाना है। वो मैं कल बात करूंगा जब कल एक नया सवेरा होगा, लेकिन सबसे पहले जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन बच्चों से मुझे बात करने के लिए मैं यहां पे आया हूं आप लोगों के साथ। सर मेरा नहीं हुआ है, सर नहीं हो पाया, ये रोने वाली चीजें क्यों डाल रहे हो इस कमेंट बॉक्स में? क्यों रो रहा है भाई तू घर पे बैठ के? क्यों परेशान हो रहा है? इस बात को मुझे बता। नहीं हो पाया, इससे ज्यादा दुख हमें भी है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर पैरों में दर्द हमारे भी हुआ था। कल रिजल्ट होगा, टॉपर निकलेंगे, रिजल्ट्स आएगा, जीडी होगी, एसआरटी होंगी, बैचेस बनेंगे, ये सबका होगा, लेकिन तेरे साथ कौन खड़ा है, तेरे दर्द में कौन खड़ा हुआ है? तो मुझे फटाफट पहले ये बता। इस समय पर तू खुद खड़ा हुआ है, कोई टीचर तेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है, इस बात को समझ ले। रीजन क्या है? क्योंकि रिजल्ट को लेकर मैं आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिजल्ट को लेकर आने से पहले मुझे कम से कम ऐसे 5-6 मैसेज दिखे जिनमें बहुत लंबे लंबे रोने वाले आंसू लिखे हुए थे। तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये तो देखो, खुशी में साथ होने वाला हर कोई भी हो सकता है, लेकिन गम में साथ बहुत कोई कम मिलेगा आपको। तो फिर तू क्यों रो रहा है? और इस बात को ध्यान से सुन ले कि केवल तुझे ना लोग साहस देंगे कि तू खड़ा हो जा, ये हो जा, लेकिन खड़ा तो बेटा तुझे ही होना पड़ेगा मेरे लाल। अगर तेरा अटेम्प्ट बचा हुआ है तो अगले अटेम्प्ट के लिए तुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर तेरा अटेम्प्ट नहीं बचा हुआ है तो इसकी भी गारंटी है, इसको कान खोल के सुन ले, कि उसके लिए भी तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, और कोई एग्जाम चूज करके मेहनत तुझे ही तुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तेरा साथ देने के लिए नहीं आएगा। सपोर्ट तुझे मिलेगा, बट मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकता। क्या तू अपना सपना छोड़ सकता है? या फिर से एक बार फिर से हुंकार भरेगा और आगे आएगा, और अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो तू उसमें करके दिखाएगा, और कह के तू रैंक लेके आएगा, तू टॉपर बनेगा भाई। क्योंकि तुझे 30 अगर मेरिट है तो तुझे 32-33 नहीं लाने हैं। अगली बार इतना गुस्सा अपने अंदर पैदा कर, इस गुस्से को निकाल और पेपर पे निकाल बेटा। क्या तू इस चीज के लिए तैयार है? अगर इस चीज के लिए तैयार है तो कमेंट बॉक्स में लिख कि हाँ मैं रोऊंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा। और रोना है तो रो, खूब जी भर के रो आज जितना रोना है, ताकि ये दिल हल्का हो जाए। लेकिन कोई गलत काम मत करना मेरे लाल, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो कोई गलत चीज नहीं करेगा। तो रो, मैं कह रहा हूं तो खूब खूब रो, इतना रो सकता है, अपना दिल हल्का कर। लेकिन इस समय में अपनी पीठ तुझे खुद थपथपानी पड़ेगी। और मैं ये बात माँ बाप से जरूर कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ना बोले प्लीज, क्योंकि उस बच्चे ने जिसने मेहनत की है दिल टूटता है, और उसको दिल पे चोट लगती है, क्योंकि उसने गलत काम नहीं किया, उसने मेहनत की है। और कुछ की हार होती है, कुछ की जीत होती है, ये हर एग्जाम का सिलसिला है। अगर उसने मेहनत ना की होती तब आप उसे कह सकते हो, लेकिन अगर उसने मेहनत की है तो आप कहने के हकदार नहीं हो, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। अगर मैं एक माँ बाप होता किसी बच्चे का, तो मैं, अगर मेरा बच्चा कभी मेहनत करता तो मैं उसको कभी भी ऐसा नहीं करता, अगर वो मेहनत कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सब बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि हाँ सर हम तैयार हैं अगले अटेम्प्ट के लिए, और इस बार 1 महीना नहीं 6 महीने हैं, और ऐसा तूफान लेकर आएंगे कि लोग याद रखेंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी लोग लिख के बताएंगे कि हाँ सर हम तैयार हैं, यस सर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हाँ हम तैयार हैं, और इस बार रिजल्ट लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो इस बार हार है, इस बार जीत है। सिंधु को अगर गोल्ड मेडल नहीं मिला था ओलंपिक में, अगर उसे सिल्वर से संतोष करना पड़ा, तो उसने इतनी ताकत लगा दी कि गोल्ड मेडल वो लेकर आई। इंपॉर्टेंट नहीं था गोल्ड आया, इंपॉर्टेंट ये था कि उस हार के बाद वो जीत जो थी उसका स्वाद बहुत मीठा था।